लोग ऑड टू ऑटम का जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है इसको हम लोग कवर करेंगे। तो अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो यानी कि प्रोज सेक्शन का जो भी चैप्टर है उसका अगर ऑब्जेक्टिव्स का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ऑड टू ऑटम इज रिटन बाई, यानी ऑड टू ऑटम ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। जॉन कीट्स के द्वारा ऑड टू ऑटम लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है जॉन कीट्स वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ डैश। जॉन कीट्स एक बहुत ही ग्रेट लवर थे, यानी कि बड़े प्रेमी थे किसका? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि नेचर, यानी कि प्रकृति का वो बहुत ही प्रेमी थे। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऑड टू डैश इज एन ऑड। ऑड मतलब होता है संबोधन गीत, या फिर इसको हम लोग कविता भी बोलते हैं। तो संबोधन गीत ऑड टू डैश, तो जैसा कि चैप्टर का नाम है ऑड टू ऑटम, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है जॉन कीट्स वॉज अ डैश पोएट। जॉन कीट्स जो है वो कैसे पोएट थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रोमांटिक पोएट थे। जॉन कीट्स एक रोमांटिक पोएट थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जॉन कीट्स बिलोंग टू डैश। जॉन कीट्स का संबंध कहाँ से था, यानी कि कहाँ से बिलोंग करते थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्रिटेन। तो आपको ऑप्शन में ब्रिटेन या इंग्लैंड या फिर यूके भी दे सकता है। तो यूके ब्रिटेन को ही कहा जाता है, यूनाइटेड ऑफ किंगडम। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑड टू ऑटम हैज़ रिटन इन, यानी ऑड टू ऑटम जो है ये जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। तो कब लिखा गया था इसको? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेप्टेम्बर 1819 को, सेप्टेम्बर 1819 को ऑड टू ऑटम लिखा गया था। चलिए सेवेंथ नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है जॉन कीट्स वॉज बॉर्न इन डैश। जॉन कीट्स का जन्म कब हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1795 को, यानी कि जॉन कीट्स जो है पैदा हुए थे 1795 को। अगला क्वेश्चन है जॉन कीट्स वॉज डाइड इन विच ईयर। जॉन कीट्स की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1821 को। पैदा हुए थे 1795 को और उसकी मृत्यु हो गई थी 1821 को, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वो 26 ईयर्स ही जीवित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है जॉन कीट्स डाइड एट द एज ऑफ डैश ईयर्स। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा जो कितने साल तक वो जीवित थे, यानी कि कितने साल की आयु में उसकी मृत्यु हो गई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 26 ईयर्स, यानी कि 26 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है जॉन कीट्स डाइड ऑफ। डाइड ऑफ लग गया, इसका मतलब कोई बीमारी होगा यहाँ पे। तो जॉन कीट्स किसके कारण मरे थे, यानी कि किस बीमारी के कारण? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम लोग शॉर्ट में टीबी बोलते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑड टू ऑटम कंसिस्ट्स ऑफ डैश स्टेंजास। स्टेंजास बोलते हैं जिसको हिंदी में छंद या फिर पद बोलते हैं। तो ऑड टू ऑटम में कितने स्टेंजास हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 स्टेंजास है, 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इच स्टेंजा ऑफ ऑड टू ऑटम कंसिस्ट डैश लाइन्स, यानी कि जैसा कि हम लोगों ने देखा 3 स्टेंजाज हैं ऑड टू ऑटम में, तो प्रत्येक स्टेंजा में कितने लाइन्स हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 11 लाइन्स है। तो टोटल कितने लाइन्स होगी ऑड टू ऑटम में? 33, क्योंकि 3 स्टेंजाज हैं तो एक में 11 है, तो 11 3 ज़ा 33। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द थीम ऑफ ऑटम इज, यानी कि ऑटम का जो है विषय वस्तु क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्कैरसिटी। स्कैरसिटी मतलब होता है अभाव या फिर कमी। अगला क्वेश्चन है ट्रीज शेड दियर लीव्स इन डैश। ट्रीज जो है झाड़ते हैं, शेड मतलब झाड़ना, अपने पत्तियों को तो किस मौसम में झाड़ते हैं, किस सीजन में? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑटम में, यानी कि पतझड़ सीजन में झाड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटम स्टार्ट्स विद द डिपार्चर ऑफ द डैश सीजन, यानी कि ऑटम स्टार्ट होता है किस सीजन के जाने के बाद? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समर। समर सीजन के जाने के बाद ऑटम स्टार्ट होता है।
अगला क्वेश्चन है इन द डैश न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्रीज, यानी कि किस मौसम में नए पत्तियां और फ्रूट्स ट्रीज पर आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्प्रिंग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश फिल ऑल फ्रूट्स विथ राइपनेस, यानी कि कौन भर देता है सभी फ्रूट को परिपक्वता से, यानी कि कौन सभी फ्रूट्स को पका देता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए द सन, ऑप्शन नंबर बी समर, यानी कि द सन और समर, धूप और गर्मी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए एंड बी बोथ। अगला क्वेश्चन है जॉन कीट्स फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री एंटाइटल्ड पोएम्स वाज पब्लिश्ड इन, यानी कि जॉन कीट्स का पोएट्री का जो पहला वॉल्यूम था वो कब पब्लिश हुआ था, यानी कि उसको कब पब्लिश किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1817, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1817 को इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर ओवर इज रिटन बाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जॉन कीट्स। अगला क्वेश्चन है जॉन कीट्स डाइड इन, जॉन कीट्स की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रोम में हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने ऑड टू ऑटम का जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स था इसको कवर कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।